नमस्कार, मैं हूं सुभाष चंद्रा। कशिश न्यूज़ की खास पेशकश चौक चौराहा आप देख रहे हैं। इस खास पेशकश में आज हम आए हैं आनंदीपट्टी गांव। मैं आपको बता दूं कि आजकल पूरे सूबे भर में जो है नए नगर निकाय का गठन किया गया है। कई सारे नगर पंचायत बने हैं, नगर परिषद बने हैं, नगर निगम बने हैं। इस बात को लेकर विभाग द्वारा काफ़ी सारी कवायद की जा रही है। इसी में से एक है पिपरा पंचायत, जिसे उत्क्रमित करके नगर पंचायत बनाया गया है। बताया जाता है कि यहाँ पर कुल 11 वार्ड का गठन किया गया है, लेकिन जो वार्ड का गठन किया गया है उसमें लोगों का आरोप है कि कहीं न कहीं अनियमितता बरती गई है और भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या को जो है इसमें दरकिनार किया गया है। जिस बात को लेकर पिपरा नगर पंचायत के जो लोग हैं, कुछ वार्ड के लोग, 1, 2, 3 और 4 वार्ड के लोग, वो लोग आक्रोशित हैं। कई बार आंदोलन भी किए हैं और लोगों ने इस बात के लिए शिकायत भी किया है, आपत्ति भी दिया है और लोगों का आरोप है कि उनके आपत्ति पर विचार नहीं किया गया है, जिसके चलते वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कब तक इनके आंदोलन पर वहाँ पर विभाग द्वारा पहल की जाती है। क्या कुछ शिकायत है इन लोगों की। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर हैं। ये आनंदीपट्टी गांव है और यहाँ पर कुछ ग्रामीण जमा है। ये लोग क्या आपत्ति दर्ज किए हैं और क्या चाहते हैं, इस बात को लेकर हम इन लोगों से जानकारी लेते हैं। आप बताइए, क्या कुछ शिकायत है आपका? हम लोगों का शिकायत यही है कि जब से ये नगर पंचायत बना है, वार्ड नंबर 1 से लेके वार्ड नंबर जो 4 है, उसमें वार्ड नंबर 1 और 2 जो पहले का था, उस वार्ड नंबर 1, 2 में से कुछ लोगों को जो है काट के वार्ड नंबर 3 में दे दिया गया है, जो कि यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। और कुछ लोगों को इसी वार्ड से 1, 2 से काट के मोकरे में दे दिया गया है, जो कि 2.5 से 3 किलोमीटर है। और जो इस गांव का जो भी पॉपुलेशन है, मानक के अनुसार, अभी जो नगर पंचायत का जो भी मानक है उसके अनुसार से वह अपने आप में फुलफिल कर रहा है। इसके बावजूद जो मोकरे गांव से जो काटा गया है, जिसको लवटोली में भेजा गया है, वो भी अपने आप में फुलफिल है। अब क्या है सबसे बड़ी परेशानी कि आनंदीपट्टी गांव से काट के मोकरे में भेज दिया गया है पॉपुलेशन को, और मोकरे से काट के लवटोली में भेज दिया गया है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब मोकरे खुद में फिलफिल हो रहा है तो वहाँ से लोगों को क्यों नवटोल में भेजा जा रहा है। आनंदीपट्टी में खुद फिलफिल हो रहा है तो फिर यहाँ से लोगों को काट के क्यों नवटोल और मोकरे में दिया जा रहा है। इस बात की शिकायत की है? इस बात की शिकायत हम लोगों ने नीचे से तबके से लेके आपका ब्लॉक स्तर से लेके जिला स्तर तक हम लोगों ने किया है। कमिश्नर स्तर तक गए हैं, लिखित में हम लोगों ने आवेदन दिया है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने बोला था कि CO साहब, BDO साहब के द्वारा कि आप लोग हम लोगों को आपत्ति दीजिए। हम लोग आपत्ति भी दिए। जो अमीन के द्वारा यहाँ पे अनियमितता किया गया है, किसी कारणवश किसी से मिल के पहले भी उनके द्वारा जो है फिर जब हम लोग शिकायत किए तो उन्हीं लोगों को द्वारा से भेज दिया गया। और फिर जस्ट खाना पूर्ति के लिए जो है ना, वो लोग आए, अपना सब चीज़ करके चले गए और फिर बोले नहीं आप लोग का ठीक है। और हम लोग यही चाहते हैं कि सीनियर पदाधिकारी यहाँ आए और हम लोगों को भी बुलाएं, साथ में देखें हम लोगों का जनसंख्या और जो हम लोगों का आबादी है, गांव का जो भौगोलिक स्थिति है, उसको देखते हुए और ये काम करे कि किसी को कोई परेशानी ना हो। चुनाव होता है पब्लिक के लिए, पब्लिक को ही परेशानी होगी तो पब्लिक चुनाव क्यों होगा? तो चुनाव हो ही नहीं। बिल्कुल। कुछ लोग और हैं, आप बताइए क्या कुछ परेशानी है? हम वार्ड नंबर 2 से आते हैं। 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड दोनों संलग्न बस्ती है आनंदीपट्टी का। और 2 नंबर वार्ड से ही एक मोहल्ला बनता है कटिंग चौक, जहाँ 200-250 वोटर हैं। 200-250 वोटर को नए नगर पंचायत के तहत उस वोटर को वार्ड नंबर 3 में काट दिया गया है, जो उचित है, हो सकता है। बल्कि आनंदीपट्टी 1 और 2 के जो मतदाता हैं वो संलग्न बस्ती है और यहाँ के 2 नंबर वार्ड से 250-300 मतदाता को मकरोई 3 किलोमीटर दूरी पर यहाँ से दिया गया है। अगर इस तरह की बात होती तो परेशानी क्या होती? परेशानी यहाँ से मतदान नहीं, वृद्ध, विकलांग, औरत, महिला 3 किलोमीटर की भौगोलिक दूरी तय करके मतदान नहीं कर सकेंगे, जो कि मतदान पर प्रभाव पड़ेगा। क्या बताइए, क्या कुछ परेशानी हो रही है? ये पिपरा नया नगर पंचायत जो बना है, इसमें 2 मौजा पड़ता है, पिपरा और मोकरे। मोकरे में पूर्व से 5 वार्ड था। 5 वार्ड का जनसंख्या 4720 होता है। जनगणना के 11 के जनगणना के मुताबिक
जिसमें वार्ड नंबर 1 और 2 मिला के 1870 जनसंख्या होता है। 1870 जनसंख्या को वार्ड नंबर 2 से करीब 250-300 को काट के मोकरे में दे दिया गया, 200-250 काट के वार्ड नंबर 3 में दे गया, करीब 40-50 वोटर को काट के वार्ड नंबर 4 में दे दिया गया। क्या परेशानी होगी इससे? परेशानी ये होगी जो वोट यहाँ से 3 किलोमीटर वोट गिराने के लिए लोग नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। वृद्ध महिला आपत्ति दिए थे? हम लोग आपत्ति दिए थे, ब्लॉक को भी दिए थे, अंचल अधिकारी को दिए थे, SDO साहब हम लोग को मीटिंग भी बुलाए। मीटिंग में हम लोगों ने रखा, कहा नहीं ये मांग तो जायज़ है, और उसके बाद फिर भेज दिया। जो अमीन जो चोर है उसी को अफसर बना के भेज देता है, जो जिन्होंने गलती किया वही अफसर फिर से। मतलब आप लोग आपत्ति दिए लेकिन उसका निराकरण कुछ नहीं हुआ। आप बताइए क्या कुछ परेशानी हो रही है? काफ़ी परेशानी हो रही है आम जनता को। ये जो वार्ड का गठन किया गया है कैसा है? लोग आरोप लगा रहे हैं कि वार्ड के गठन में कहीं कहीं अनियमितता बरती गई है, क्या है कुछ मामला? इसमें जो लोकल राजनीति से भी प्रेरित किया गया है इस वार्ड को, 1 नंबर और 2 नंबर 3 नंबर को लोकल राजनीति से प्रेरित करके अमीन से मिल के खंडित कर दिया गया इस वार्ड को। हाँ, 1-2 को तो खंडित के तोड़ दिया गया है। यहाँ से कोई भी मतदाता 3 किलोमीटर दूरी में जाके अपना मतदान कैसे करेगा? वृद्ध हैं गांव में, एक गांव है, विकलांग है, बच्चे हैं, सबकी परेशानी होगी। बच्चे को छोड़ के माँ कैसे जाएगी वोट गिराने के लिए? बिल्कुल दूर नहीं जा सकते हैं मतदान के लिए। आप बताइए क्या कुछ परेशानी है? बहुत परेशानी है, सिर्फ परेशानी है। और यह 4 जो मकरे मौजा पुराना है, 4 वार्ड बनाया गया है, जिसमें आनंदी पट्टी पुराने वार्ड में 2 वार्ड है, जिसमें 250 लगभग 3 वार्ड में सेट कर दिया गया है, और 200-250 मकरे 2 नंबर वार्ड में चला गया। यहाँ के लोगों को इतनी परेशानी है जो वह 3 किलोमीटर मतदान करने के लिए जा ही नहीं सकता है। विकलांग है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि जो हम लोगों को 4 वार्ड है, चारों वार्ड को स्वतंत्र वार्ड बना दिया जाए। इसके लिए हम लोगों ने प्रखंड से लेकर कमिश्नर साहब तक का आवेदन दे चुके हैं, जिसका आपत्ति भी लिया गया, और इसके लिए SDO साहब के समक्ष बैठक भी हुई, लेकिन बैठक सिर्फ खाना पूर्ति हुआ, हम लोगों की समस्या को सुना नहीं गया। आप बताइए क्या कुछ प्रॉब्लम है? सबसे जेन्युइन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि भौगोलिक स्थिति जो हमारे पंचायत का है, जो नया प्रस्तावित नगर पंचायत पिपरा बना है, उसमें सबसे पहले तो दो मौजा है, एक पिपरा है और एक मकरई है। तो मकरई का जो भौगोलिक स्थिति और उनके जनसंख्या के हिसाब से बिल्कुल ही तालमेल नहीं है। इसको क्रॉस वेरिफिकेशन भी कराया जा सकता है, ऊपर से भी जांच कराया जा सकता है। तो यही चीज़ मिलेगा कि जहाँ पे 1300 जनसंख्या एक्चुअल में है, जो उन्होंने मैप बनाया है, मैपिंग किया है भौगोलिक दृष्टिकोण से, उस मैपिंग के आधार पे 1300 होता है, और जबकि उन्होंने प्रकाशन में 1670 दिया हुआ है। ये बहुत बड़ा मिसमैच है, ये तालमेल ही नहीं है। और दूसरा कि सबसे बड़ा असुविधा है कि 1 नंबर वार्ड के आधे लोगों को 3 किलोमीटर दूर मकरई भेज दिया गया है काट करके, और मकरई से भी 2 किलोमीटर दूर करीब 300 लोगों को लबटोली भेज दिया गया है, जिसमें कि वोट गिराने में वृद्ध को, विकलांग को, महिला को काफ़ी कठिनाई महसूस होगा। हम लोग इसके लिए पहले तो आवेदन दे करके ब्लॉक में और ज़िला में, फिर SDO साहब को, और जब यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो हम लोग फिर कमिश्नर साहब के पास गए। कमिश्नर साहब भी एक चिट्ठी निकाले, DM साहब को दिए। DM साहब अभी तक कोई भी त्वरित कार्रवाई नहीं की है। अब हम लोग नहीं, इस दिशा में कोई भी समुचित कार्रवाई नहीं हुई है। केवल ये बोले थे कि हम लोग देखेंगे, DM साहब बोले थे कि हम लोग देखेंगे। तो मेरी DM साहब से भी गुजारिश है कि जो भी समस्या है इसको पर्सनलाइज तरीके से खुद अपने स्तर से इनको देखें, समझें, क्रॉस वेरिफिकेशन कराएं और हम जनता का समस्या को दूर कराएं। नहीं तो लोग बहुत आक्रोशित है। आगे लोग ये बोल रहे हैं कि हम लोग जिला का घेराव भी करेंगे, और जब लोग करेंगे तो लोगों के साथ हम लोग को भी जाना पड़ेगा, अनशन पे बैठेंगे, और अनशन पे भी बैठेंगे। और उससे भी नहीं हुआ
तो हम लोग हाई कोर्ट में जाके केस को रीड कराएंगे और वहाँ से अपना अधिकार लेके रहेंगे, क्योंकि सरकार जनता के सुविधा के लिए बनी है। सरकार जनता के असुविधा के लिए नहीं बनी है। और जो असुविधा हमें मिला है, हम लोगों को दिया गया है, ये हमारे ग्रामीण लोग कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। डेली यही चर्चा हो रही है, सब अपना अपना विकास का काम छोड़ करके केवल इसी बात में लगे हुए हैं कि ये कैसे हो गया, ये ठीक होना चाहिए। बिल्कुल, इस बात को लेकर काफ़ी चिंतित है यहाँ के लोग। एक महिला भी हमारे पास है, उनसे भी पूछते हैं क्या कुछ क्या परेशानी है। नगर निगम पंचायत की समाज सेवी महिला हूँ। यहाँ बहुत ही असुविधा हो गई है। हमारे यहाँ 4 वार्ड में परिपूर्ण जनसंख्या है, जिसको लेकर के हमें बहुत बुजुर्गों से बात किया है। हमने हर समाज में घूम घूम करके सबसे बात किए हैं। सभी आदमी यही बोलते हैं कि हम इतनी दूर नहीं जा पाएंगे। मतलब वोटर को दूर जाना पड़ रहा है। और मेरा वार्ड जो है अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि प्लीज़ इस पे ध्यान दें और सबको अपने अपने वार्ड में ही रहने दें। बिल्कुल, लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार की जो योजनाएं होती है वो आम लोगों की सुविधा के लिए होती है, और जब असुविधा होगी तो फिर सरकार की योजना किस कायदे की होगी। आज हम पहुंचे हैं, जो मुद्दा है वही मुद्दा है जो नगर पंचायत का जो गठन किया गया है पिपरा पंचायत में, उसमें वार्ड का जो गठन किया गया है उस बात को लेकर लोगों में आक्रोश है। लोग आंदोलन कर रहे हैं। लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि वार्ड के गठन में कहीं न कहीं अनियमितता बरती गई है। लोग शिकायत भी कर रहे हैं, लेकिन शिकायतों की अनदेखी की जा रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं मकरोई गांव में। ये वर्तमान में 2 नंबर वार्ड है नगर पंचायत का, और पहले वार्ड नंबर 3 हुआ करता था। यहाँ के लोग क्या कहते हैं, ये जो नया वार्ड का गठन किया गया है इसमें यहाँ के लोगों की क्या राय है, ये इनसे जानते हैं। चूँकि लोग काफ़ी मायूस है, इन्हें स्पष्ट रूप से इन लोगों का कहना है कि अगर इस तरह के वार्ड का गठन किया जाता है जो अभी सुर्खी में है, तो इन लोगों को वोट गिराने के लिए 2-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। लिहाजा हम उन लोगों से पूछते हैं कि क्या कुछ परेशानी होगी। अब बताइए क्या परेशानी होने वाली है? सर, परेशानी हमारे पास में ये है कि हमारा घर स्कूल के पास में है, और स्कूल के पास में होते हुए हम लोगों को 2-3 किलोमीटर जो हम नवटोल जाएंगे वोट गिराने के लिए, हमारे बस का नहीं है ये सब। आपको दूसरे वार्ड में दिया गया है? हमको दूसरे वार्ड में भेज दिया गया है, इसलिए हम लोग का घर है स्कूल के पास में। हमारे घर तो हम स्कूल के पास में नहीं, यही ना नजदीक में हम वोट गिराएंगे। कौन सा स्कूल, किस गांव का? मकरे गांव का। जी, मकरे गांव का स्कूल। अभी जो नया वार्ड बन रहा है उसमें कहाँ जोड़ा जा रहा है? लपटोल। जी, कितना दूरी है वो? 2 किलोमीटर से ज्यादा है। 2 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है। तो क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि हम 2 किलोमीटर कहाँ जाएंगे, हमारे घर के पास में स्कूल है, हम यहाँ कहाँ ना गिराएंगे वोट कि हम वहाँ जाएंगे। हम इतना दूर किस लिए जाएंगे, हम घर के पास में हमारे तो इस बात को लेकर शिकायत किए? जी, क्या कहा? हाँ, इसके लिए हम लोग मतलब शिकायत कर रहे हैं कि हम वहाँ दूर नहीं जाएंगे, हमारे सुविधा यहीं होना चाहिए, स्कूल के पास ही। वार्ड का गठन जो हुआ है जी, तो उसमें विचार विमर्श होना चाहिए। जी, बिल्कुल होना चाहिए। आप बताइए क्या कुछ परेशानी हो रही है? वही परेशानी है ना, हम लोग को मतलब 3 नंबर वार्ड को 2 बना दिया है। वहाँ जाना पड़ेगा, हम लोग को अंडी पट्टी में छाट दिया है, इसीलिए हम लोग को ये रहना चाहिए। तो ये कौन सा वार्ड है? और ये 3 नंबर था ना, अभी 2 बना दिया है। 2 बना दिया। हाँ, तो अभी किस वार्ड में आप लोग को दिया गया है? 2 में दिया गया है। 2 में दिया। 2 कितना दूर है यहाँ से? 3 किलोमीटर होगा। 3 किलोमीटर। 3 तो किलोमीटर। क्या चाहते हैं? हम लोग जो पहले था वही रहने दीजिए हम लोग को। 3 उतनी आबादी हाँ, हो जाएगी उतनी। हाँ। अच्छा, ये बताइए इस बात को लेकर शिकायत किए हैं कहीं? अरे शिकायत तो वो जो गठन के हम लोग को मालूम ही नहीं हुआ था, जो कौन किया था ये गठन। आप लोग से नहीं, हम लोग नहीं पूछा है। हम लोग तो पूछवे नहीं क्या है, हम लोग से नहीं पूछा है कब। आप बताइए क्या कुछ परेशानी है? परेशानी ई है जे जब एठा जब कमी रहते तब न पूरा देलते। अंडी पट्टी से एठी देलकै, अंडी पट्टी से एठा को डालकै, आ हमरा डालकै एठी से 3 किलोमीटर दूर लवटोरी में देलकै। तो ई वोट गिरबे ले जाए के लिए परेशानी छी हमरा सबके। लेकिन चाहे छी इएह जे हमरा एठा अंडी पट्टी के एठी किए मिललिए, हमरा सब पुरल छी हम से यहाँ कहन। और महिला है, हाँ, विकलांग भी है। तो यहाँ चाहे छी जो सरकार से ढंग एकरा से कनिक से क्या दिया जाए जो हमरा सबके आसानी से वोट गिरा सकी। आप लोग शिकायत किए हैं इसमें? जी हाँ। क्या शिकायत किए थे, क्या हुआ? कल परसों खन धरना के लिए रहना।
सुन रहा है कोई अधिकारी, सुन रहे हैं इस बात को? जिससे हमें से मूर्ख लोग क्या के लिए की करे देने का। आप बताइए क्या कुछ है मामला? सर हम लोग पहले से इसमें 3 नंबर वार्ड में थे, ये 3 नंबर वार्ड से कट के फिर 2 नंबर कर दिया, अंडीपट्टी में 7 कर दिए। यहाँ से अंडीपट्टी 3 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे? और इसमें जितने किया है राजनीति लगा के वार्ड को काट काट के बर्बादी किए हैं। क्यों किया है राजनीति? इसलिए जी इसका वोटर यहाँ से अंडीपट्टी नहीं जाए, अंडीपट्टी का वोटर मकड़ी आएगा, लपटोली मकड़ी का वोटर लपटोली नहीं जाएगा। इसमें वोट कम गिरे, 1000 पोल है तो 500 गिरेगा, जानबूझ के किया है ये। अच्छा ये बताइए, इस बात की शिकायत की है? शिकायत की, उस पिपरा गए, धरना दिए, 4 घंटा उस पर सोए हैं ब्लॉक में, बीडीओ साहब मिला वहाँ, फिर भी वो बोला देखते हैं। तो हम लोग 4 घंटा बैठ के फिर जैसे भूखे अपने फिर घर वापस आए हैं। तो अब क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं हम लोग जहीं है 3 नंबर को 3 नंबर चाहिए, हम कहीं नहीं जाएंगे। राजनीति करते हैं तो बड़ा बड़े लोग कीजिए, हम लोग गृहस्थ आदमी है, हमारा परिवार गृहस्थ लोग का है, हम लोग को यहीं चाहिए 3 नंबर वार्ड में, जहीं वार्ड है वहीं चाहिए, नहीं तो वोट नहीं गिराएंगे। इसको जो करना है वो करो अपना, लेकिन ये राजनीति किए हैं, ये वोट नहीं किया, राजनीति किए। आप भी सोचिए, सब वार्ड को काय काट दिया, अंडीपट्टी को 3 किलोमीटर क्यों मकड़े में जोड़ दिया, मकड़े क्यों लपटोल में जोड़ दिया? इसका क्या राजनीति है? इसका क्या राजनीति है? और पहले बात सुनिए, हम लोग मौजा मकड़े का है, हम लोग मौजा मकड़े पंचायत तो पहले काट के पिपरा ले गया, उसके नगर पालिका अपने मर्जी से बना दिए। नगर पालिका में तो ये क्या कहता है, वार्ड को काट के अपने मर्जी से ले। कोई से पूछो, कोई आदमी जानते आज वार्ड का कुछ गठन हुआ है? कोई पूछिए, इसमें से 50 आदमी पूछे, कोई जाने है तो आज वार्ड कट गया? किसी को नहीं है, किसी ने 1 पैसा नहीं जानते, 1 पैसा नहीं जानते हम लोग इसके बारे में। आप बताइए क्या मामला है? मामला यही है कि हम लोग वोट गिराने के लिए जाएंगे 3 किलोमीटर, और क्या कहते हैं, इस वार्ड को काट के उस वार्ड में मिला दिए हैं। हम लोग को जानकारी नहीं है कोई बात का कि कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, नहीं अब हुआ। क्या चाहते हैं? अब यही चाहते हैं कि हम लोग का बूथ यही बनना चाहिए। स्कूल है घर के सामने, 10 कदम दूरी पर 10 कदम हेबो न करे, दरवाजा पे स्कूल है। अभी क्या किया है? अभी दूर जाना पड़ेगा। दूर जाना पड़ेगा। तो क्या चाहते हैं आप ये बताइए? हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग को बूथ यही होना चाहिए। हाँ। वार्ड का गठन फिर से किया जाए, फिर से किया जाए वार्ड का गठन। आप लोग से पूछा जाए हाँ। क्या किस तरह की बात? हाँ। अब बताइए क्या जानकारी मिली है? लेकिन यही मिला है, जो हम लोग दूरी, बूढ़ा आदमी दूरी नहीं जा सकते, हमको पीछे घर के पीछे में बूथ है, स्कूल है, हमको 3 किलो दूरी हम लोग नहीं जा सकेंगे। हम लोग को सुविधा चाहिए, हम लोग बहुत दूर हम जाएंगे, हमको माए बहन बूढ़ा है, नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। कोई परिवार बूथ नहीं खसा सकते, अकेला हम कहाँ जाएंगे, बूढ़ा आदमी है, हम नहीं जा पाएंगे। हमको सुविधा चाहिए, घर लग चाहिए, घर पीछे में बूथ है। तो जिस दिन हो रहा था गठन उस दिन आप लोग? नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो अब क्या चाहते हैं? हम लोग को सुविधा चाहिए, हमको चाहिए, 3 किलो दूरी नहीं जाएंगे, नहीं। आप बताइए क्या? हम लोग का यही कहना है, जो 3 नंबर और 2 नंबर जो इस मुकरे में है बना है, हमको अपना टोला भर जो है इसमें जो कमी होता है तो ला के पूरा दे, नहीं तो नज़दीक के गांव से अंडीपट्टी हम लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। दूरी हो जाता है, हम जब नहीं जाएंगे, हमारा कोई नहीं जाएगा, मेरा परिवार कोई नहीं जाएगा। तो चाहते क्या है सरकार से, विभाग से? विभाग से यही चाहते हैं जो हम अपने गांव में हम अपने वोट गिराएंगे। तो यहाँ बार बार जो हमारे पंचायत मकरे था उसको काट के पिपरे वाले ने पंचायत बना लिया, अब इस गांव को काट के ये पिपरा बना रहा है। अंडीपट्टी में दे 3 किलोमीटर पश्चिम को, हम कैसे जाएंगे हम लोग? आप बताइए क्या परेशानी? सर हम लोग को यही परेशानी, हम लोग का गांव में बूथ चाहिए। गांव में हमारे क्या कहते हैं, माँ है बूढ़ा, वो नहीं जाएगा वोट गिराने के लिए, हमारे पुतो है डिलीवरी % वो नहीं जाएगा। हमको गांव में मोखरे में चाहिए बूथ, हम लोग अंडीपट्टी नहीं जाएंगे, यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी है। हाँ, हमारे सरकार से निवेदन यही है,
जो हमको गांव में चाहिए। मोकरे में हमारा उतना पोल है, उतना वोटर है, सब चीज है। बारंबार पिपरा वाला हम लोग को क्या कहता है, पंचायत काट देता है, बूथ काट देता है, ये काट देता है, सब करते हैं। अधिकारी किए हैं, विभागीय हाँ, अधिकारी। जो करे हम उनसे अनुरोध नहीं मानेंगे तो हम रोड जाम करेंगे कठिन पर। बिल्कुल, लोग काफी आक्रोशित है। लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है जब भौगोलिक दृष्टिकोण से गांव की आबादी भी परिपूर्ण है और वैसी स्थिति में विभाग को चाहिए कि इस दिशा में पहल करे और लोगों को बैठाकर उनकी राय लेकर तब परिसीमन किया जाए ताकि किसी भी लोगों को परेशानी नहीं हो, खासकर वोट गिराने में कहीं दूर नहीं जाना पड़े। कुछ लोग और हैं, उनसे पूछते हैं। बताइए क्या कुछ स्थिति है यहाँ की? लोग काफी विरोध कर रहे हैं परिसीमन को लेकर। नगर पंचायत पिपरा में 2 रेवेन्यू विलेज है, पिपरा और मकरोई। मकरोई में अभी वर्तमान में 4 वार्ड बनाया गया है, जिसमें 1 नंबर वार्ड आनंदी पट्टी है, उसमें आधा काट करके मकरोई में डाल दिया गया है। मकरोई में डाल दिया है और मकरोई को काट करके नवटोली में डाल दिया गया है, जो कि बिल्कुल न्याय के विपरीत है। हम लोग टोटल फुलफिल कर रहे हैं, जो क्राइटेरिया चाहिए सरकार का वो हम लोग टोटल फुलफिल कर रहे हैं। इसके विषय में हम लोग आपत्ति भी 24 तारीख को जाके एसडीओ साहब के यहाँ दिए। एसडीओ साहब हम लोगों को बुला करके बैठक किए। बैठक में हम लोग सब बात दिशा निर्देश बता दिए। अमीन साहब को इंडोर्स कर दिए, जो पहले बनाए थे उन्हीं को फिर इंडोर्स किए। वो अमीन साहब आए, कितनों हम लोग कुछ कहते रह गए, लेकिन वो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। लगता था कहीं से वो प्रभावित हैं, राजनीति से प्रभावित हैं और जो पहले करके दिए थे वही करके दिए। हम लोगों का आवेदन सिर्फ यह लिख के खारिज कर दिया कि इन लोगों का जनसंख्या जो है फुलफिल नहीं कर रहा है। मैं अभी भी दावा के साथ कह सकता हूं कि हम लोग मकरोई है, टोटल पूरा मकरोई गांव अगर मिला देते हैं एक जगह तो 1200 के आसपास होता है। हम लोग जो नियम के विपरीत अनुकूल है, लेकिन नियम के विपरीत काट करके हम लोग को वहाँ मिला दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं, जो हम लोग इसके विषय अगेंस्ट में कमिश्नर साहब को भी दिए हैं, जो डीएम साहब के से मिल के दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। अगर सरकार इस पर सुनवाई नहीं करेंगे तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। हम लोग वोट गिराने के लिए नहीं जाएंगे। जब हम लोगों का मान सम्मान या हम लोगों के सुविधा को नहीं देखा जाएगा तो हम लोग वोट नहीं गिराएंगे। तो फिर इस बीच में अधिकारी से बात हुई है, कुछ आश्वासन मिला है? हम लोग इस धरना प्रदर्शनी बीडीओ साहब को बोले हम डीएम साहब को लिख के दे रहे हैं। इधर फिलहाल हम लोगों को उसके अलावा किसी से बातचीत नहीं हो पाई है। अब बताइए क्या कुछ परेशानी यहाँ वार्ड में? परेशानी पूरे परेशानी में ये लोग डाल दिए हैं। हम लोग मकरोई के हैं, जितने भी मकरोई में वोटर हैं हम लोग हैं, वो हर तरह से फुलफिल कर रहे हैं। हम लोग का एक ही मांग है, जो हम लोग मकरोई में जो बूथ बनेगा हम लोग मकरोई से दूसरे जगह वोट डालने के लिए नहीं जाएंगे। हम लोगों को मकरोई में ही बूथ चाहिए, हम लोग एक जगह रहेंगे। ये सरकारी मानक को पूरा करेगा तब? एकदम बिल्कुल करेगा, बिल्कुल सरकारी मानक को पूरा करेगा। जिस तरह का बात है उसमें सरकारी मानक के हम लोग विरुद्ध थोड़े चलेंगे। उसको अगर फुलफिल नहीं करेगा तब ना, दावा के साथ हम लोग कहते हैं जो फुलफिल करेगा, जो सरकारी मानक है उस आधार पर। अभी क्या किया गया है? जो अभी हम लोगों को काम यहाँ से मकरोई से काट करके नवटोल वार्ड नंबर 3 जो बनाया गया है उसमें दे दिया गया है। वार्ड नंबर 1, 2 जो था पहले वाला, उसको 2 जो हमारा 2 वार्ड जो बना है उस 1 में से काट करके दे दिया गया है। यहाँ से 3 किलोमीटर वो बूथ पड़ेगा। हमारे यहाँ से एक भी वोटर जाने के लिए तैयार नहीं है और नहीं जाएंगे, यही कहना है। देखिए यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, मकरे गांव है और यहाँ पर बहुत बड़ी आबादी है। लोगों का स्पष्ट रूप से आरोप है कि कहीं न कहीं विभाग द्वारा इन लोगों की जो मांग है उसको अनदेखी की जा रही है। लोगों का आरोप है कि जो नगर पंचायत का गठन किया गया है, कुल 11 वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें से 1, 2, 3 और 4 वार्ड में कहीं न कहीं विभागीय अनियमितता बरती गई है, ऐसा लोग कहते हैं। और जिस तरह से लोगों की बातें हमने सुनी, निश्चित रूप से इसकी जो है विभागीय पहल होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। लोगों की क्या राय है इस बात को लेकर भी विभागीय अधिकारी उनसे पूछे, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह की परेशानी नहीं रहे। क्योंकि सरकार
सरकार की भी मंशा रही है कि सुलभ हो, सुव्यवस्थित हो और लोगों का जो मांग है उस पर भी विचार करके लोगों के अनुकूल योजना बने, ताकि लोग जो है व्यवस्थित तरीके से सरकार की योजना का लाभ उठा सके। अब ऐसे में सवाल उठता है, चूंकि ये लोग आंदोलन करने के मूड में हैं, लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी बातों को अगर नहीं मानी जाएगी, उनके मांगों, जायज मांगों को अगर नहीं मानी जाती है तो निश्चित रूप से वो लोग चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ऐसे में सरकारी तंत्र को, विभागीय अधिकारी को जो इसके जिम्मेदार है उसको आगे आना चाहिए, लोगों से बातचीत करना चाहिए और इस समस्या का हल निकालना चाहिए। कशिश के लिए सुपौल से सुभाष चंद्रा।